बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जहाँ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो वहाँ हर चीज़ पर महंगाई का असर होने लगता है और इसी तरह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा होता है, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो तो महंगी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों को भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। लोकल ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, चाहे चिंची है, उनके किरायों में इजाफा हुआ और अब एक बार फिर से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दूसरे शहरों में जाने वालों जो सवारियां हैं उनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में तकरीबन 100 से लेकर 200 रुपये फ़ी सवारी इजाफा किया है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि 1 अक्टूबर को लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1250 रुपये थे, 17 अक्टूबर को किराया बढ़ाया गया और रावलपिंडी से लाहौर का किराया 1350 रुपये कर दिया गया। अब जैसे ही 5 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो एक बार फिर से ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाया और 1450 रुपये किराया पहुंच गया है। यानी 1250 1 अक्टूबर और आज 9 नवंबर को 1450, यानी एक महीने के दौरान तकरीबन 200 रुपया लाहौर से रावलपिंडी के लिए किराया बढ़ गया है। इसी तरह से लाहौर से पेशावर का किराया 1 अक्टूबर को 1500 रुपये थे, 17 अक्टूबर को 1600 रुपये कर दिए और अब 1700 रुपये एक सवारी का किराया। लाहौर से बहावलपुर 1 अक्टूबर को किराया 1250 रुपये था, 17 अक्टूबर को 1350 किया और अब 9 नवंबर को 1450 रुपये आज का किराया है। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले जो मुसाफिर हैं अब वो 100 से 200 रुपया किराया मज़ीद अदा करने पर मजबूर हैं। और वजह क्या है? वजह है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शहर के अड्डों पर जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे, दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर अपने परदेसियों से बात करेंगे, मुसाफिरों से बात करेंगे जो हर रोज़ किसी ना किसी तौर पर बस वैन को इस्तेमाल करते हैं। वो इस किरायों में इजाफे से उनका बजट कितना मुतासिर होगा, उनके मामूलात ज़िंदगी कितनी मुतासिर होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं टिकट काउंटर में मौजूद हूँ और टिकट काउंटर पर भी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की बसें चलती हैं उन्होंने अपने अपने नए किराएनामे जारी कर दिए हैं। इसमें नॉन एसी बसेस भी हैं जिनके किराए यकीनी तौर पर कम होते हैं और जो एसी लग्जरी बसेस हैं उनके किराए ज़्यादा होते हैं। आप ये देख लीजिए, पुराने किराए भी लिखे हैं और नए किराए भी लिखे हैं। मंडी यजमान का पुराना किराया 1050 था जबकि अब 1150 रुपये कर दिया गया है और ये वजह है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से। मेहसी हासिलपुर पुराना किराया 900 अब 1000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह से ये दूसरे शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, साहिवाल है, चीचावतनी, मियां चनो, इसके भी नए किराए जारी कर दिए गए हैं। आवाम से बात करते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाएंगे सर? सर मैं विहाड़ी जाना चाह रहा हूँ मैडम। अच्छा, विहाड़ी जाएंगे। सर आते जाते रहते हैं या कभी कभी आना जाना होता? नहीं, मैं बेसिकली हम तो स्टूडेंट हैं और हमें जाना पड़ता है, तकरीबन 1 महीने बाद हमने घर जाना होता है। तो लेकिन जो सूरत हाल है, हम लोग तो ऑब्वियसली सारे परेशान हैं। बस स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही जो है ना हालात हमेशा से ही टफ़ रहते हैं। तो जिस तरीके के साथ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो सब लोग जितने भी यहाँ पर आप किसी से भी बात करके देख लें, सब बहुत परेशान हैं। तो अब हम तो स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा लिमिटेड सा ख़र्चा जो है ना उनको दिया जाता है घर वालों की तरफ से भी। लेकिन अब यहाँ पर जितनी पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से इन लोगों ने किराए रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है हमारे लिए। अच्छा, जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, किराए बढ़ते हैं, दाल चीनी का रेट बढ़ जाता है, क्या आपकी पॉकेट मनी भी बढ़ती है? देखिए, हमारे वालिदैन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरीके के साथ कुछ लोग हैं जिनके वालिदैन बिज़नेस करते हैं, लेकिन जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं उसी तरीके के साथ बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा, तो ना ही उस तरीके के साथ गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ बढ़ पा रही हैं। तो हमारी पॉकेट में कोई इतना खासा फ़र्क तो नहीं पड़ पा, मतलब कोई इतना ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं हमारी इंक्रीज़ हो रही, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। अच्छा, लाहौर में सफ़र करने के लिए क्या कोई बाइक रखी है या किस तरह से आते जाते हैं? लाहौर में सफ़र करने के लिए हमने बाइक ही रखी हुई है। अब बाइक की जो है ना, आप पेट्रोल की बात करें अगर,
तो पेट्रोल की एफिशिएंसी की बात की जाए तो वही बात है कि लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो है हमें बाइक तो यूज़ करनी पड़ती है, जिस वजह से पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत हाई हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस हाई होने की वजह से हमें बाइक की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब बाइक की मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। मतलब जो स्टूडेंट जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं UET लाहौर का स्टूडेंट हूँ। मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में MS कर रहा हूँ। ठीक है, और कितने साल हो गए आपको लाहौर में? मुझे लाहौर में ये 6ठा साल है। 6ठा साल हो गया है। जब भी आप विहाड़ी आते जाते हैं हमेशा इसी तरह से किराए बढ़ जाते हैं और आप पे बोझ पड़ता है? मुझे याद है कि मैं 2015 में जब लाहौर आया था, उस वक्त जो पहला मैंने रेंट हम पे करते थे 450 रुपीज़ रेंट था उस वक्त। नॉन AC का? नहीं, AC का। AC का 450 उस वक्त 2015 की बात है, 450 रुपीज़ उस वक्त रेंट था। अब आप देख लें इन्फ्लेशन रेट विद इन 6 ईयर्स इतना हाई हो गया कि अब हमें जाने के लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। यानी 2015 से 2021 में 400 से किराया 1000, 450 से 450 से 1000 रुपए पहुँच गया। बिल्कुल। और कितना डिस्टेंस होगा, कितने घंटे लगते हैं आपको विहाड़ी पहुँचने? 300 किलोमीटर्स है फ्रॉम लाहौर। विहाड़ी यहाँ से 300 किलोमीटर्स है। तो जब उस वक्त जो पेट्रोल का रेट था वो 74 मतलब इसके राउंड अबाउट था, राउंड अबाउट जो मुझे याद है जहाँ तक। लेकिन अब वही पेट्रोल का रेट आप देख लें वो 100% इंक्रीज़ कर गए। बिल्कुल जी, किराए बढ़ गए हैं, स्टूडेंट भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर भाई हमारे? हाँ जी। अच्छा, नॉन AC बस चलाते हैं या AC? AC वाले। AC बस चलाते हैं। अब मुझे सर ये बताइए, किराए बढ़ते जा रहे हैं, पैसेंजर पे फ़र्क पड़ा या उतना ही रश? ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया, पैसेंजर पे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। क्या लोग कम सफ़र कर रहे हैं अब? हाँ, बहुत कम सफ़र कर रहे हैं, किराए में बहुत फ़र्क पड़ गया, किराया ज़्यादा हो गया, पैसेंजर कम हो गए हैं। कौन से शहर को गाड़ी लेके जाते हैं आप? मैं लाहौर से पेशावर। लाहौर से पेशावर। कितने साल हो गए सर? मुझे तकरीबन हो गए हैं, मैं लेके आज तक 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। कुछ याद है आगाज़ में कितना किराया था पेशावर का और अब कितना हो गया? पहले 1100 था जब मैं आया था, अब तकरीबन 1600 रुपया के करीब हो गया। 400 रुपये बढ़ गए? हाँ जी, 500 रुपया बढ़ गया। मुसाफिर शिकायत करते हैं कि किराए बहुत हो गए हैं? काफ़ी मुसाफिर कंप्लेन करते भी हैं, नहीं भी करते। बाकी हमारे जो मुआवजे हैं वो वही के वही हैं, हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी, किराए बढ़ते जा रहे हैं। किराए बढ़ गए, आपकी तनख्वाह वही? हमारी वही है तनख्वाह। कितने साल हो गए? तकरीबन हो गए हैं 6 साल। 6 साल। कभी बात नहीं की मालिकान से कि किराए तो बढ़ रहे हैं, आप पे भी तो महंगाई का असर है, आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? ये बात वो कहते हैं करनी है तो करो, नहीं करनी तो छोड़ के घर जाओ, मजबूरी है, लगे हुए हैं। अच्छा। और कोई रोजगार भी नहीं है बस। ठीक है जी, ये ड्राइवर भाई हैं जो बड़ी बसें चलाते हैं, मुसाफिरों को एक से दूसरे शहर लेकर जाते हैं। शिकवा कर रहे हैं कि ये उसी तनख्वाह में गुजारा कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले थी इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, कौन से शहर की तैयारी? करोड़ लालीसन। अच्छा जी, और कितना किराया हो गया? ये किराया तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं काफ़ी अर्सा पहले आए थे जो कि 1000 के राउंड अबाउट या 700-800 रुपये था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कितना हो गया? अब तो 1200 को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे महंगाई कितनी है, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है आजकल। बस अल्लाह का करम है। लेकिन सरकारी मुलाजिम? जी जी, सरकारी मुलाजिम। सरकार ने आपकी तो तनख्वाहें बढ़ा दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है। ठीक। तो जितनी तनख्वाह बढ़ी है जी जी, उतने में आराम से घर चलता है खुशहाली के साथ? नहीं, उस लिहाज से तो नहीं चल रहा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं तो उनके दाखिले वगैरह, तो इस लिहाज से तो काफ़ी परेशानी का सामना करना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाएंगी? जी, कहाँ जा रही हैं? मैं करोड़ लालिसन। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, वैसे ही आई थी, स्टडी करती हैं, क्या करती हैं लाहौर में? मैं लाहौर में वीज़ा लेने के लिए आई थी। अच्छा, और कौन से मुल्क जा रही हैं आप? और ईरान। ईरान जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, महंगाई कितनी हो गई है, हमारी ख़वातीन कितनी परेशान महंगाई की वजह से? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उसको तो बस मतलब तनख्वाहें वगैरह नहीं बढ़ती, और वैसे मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी तनख्वाहें वगैरह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, और बाकी
खाने की चीज़ें देख लो, बाकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में हैं? मतलब अब मैंने MBBS में एडमिशन लिया है ईरान। अरे माशाल्लाह, MBBS करने आप ईरान जा रही हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट्स के लिए आज का दौर कैसा है, पहले कैसा था? आज का दौर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब जो अमीर बहुत ज़्यादा हों तो वो पढ़ा सकते अपने बच्चों को, और गरीब बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ना फीसिस बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाहें इतनी नहीं हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मैं गुजरांवाला। गुजरांवाला का किराया बढ़ा? किराया थोड़ा सा बढ़ा। पिछले मरतबा में आया तो 200 रुपया किराया था, इस दफ़ा आया 100 रुपया अचानक बढ़ गया। मैं देखता रहा हूँ कि ऐसे इतनी जल्दी इतनी महंगाई, ये अवाम को जलील करना और क्या है। पहले किराया 200 रुपया था, अब जा रहा हूँ मैं वापस, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इधर यूनिवर्सिटी में आता हूँ पढ़ने के लिए। अभी एडमिशन लिया है, पहले मैं एडमिशन करवाने आया था, दोबारा एडमिशन करवाने आया हूँ, फिर पहले किराया दिया 200 रुपया, अब किराया दे रहा हूँ, अब वो कह रहे हैं 300 रुपया किराया। चिंची वाले हैं, चिंची वाले भी कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोल बढ़ गया, हम क्या करें, किराया ज़्यादा है। तो इसमें अब हमारा क्या कसूर है? ये बढ़ा रहे हैं किराया, ऊपर से ये पेट्रोल उन्होंने इतना बढ़ा दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई है, दालें, हर चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। इसमें आप स्टूडेंट हैं, आपकी पॉकेट मनी बढ़ी? हमारी पॉकेट मनी कैसे बढ़ेगी? पीछे से कोई तनख्वाहें वैसे भी बढ़ाएंगे तो फिर हमारी पॉकेट मनी बढ़ेगी। हमारी पॉकेट मनी उतनी है, लेकिन आगे जो किराए हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी पॉकेट मनी कैसे बढ़ेगी जब पीछे से जो पे है वो बढ़ाएंगे तो फिर पीछे से। लाहौर में क्या स्टडी करने के लिए आए हैं? लाहौर में मैं डेंटल टेक्नीशियन के लिए आया हूँ जी। कितने साल बाद आप प्रॉपर एक डेंटल टेक्नीशियन बन जाएंगे? मैं इंशाल्लाह 2 साल बाद बन जाऊँगा। 2 साल में, ठीक है। और कब कब आना जाना होता है आपका घर? मेरा वीकली होता है, अब जो है ना हर वीक? मेरा वीकली, पहले वीकली होता था, अब जो है ना डेली बेसिस पे हो जाएगा। अब जब डेली बेसिस पे होगा, मुझे, हमारे लिए बहुत परेशानी है, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपका तो तकरीबन एक दिन का 1000 रुपया तो किराया है लोकल। हमारा एक दिन का किराया 1000 रुपया किराया अलग, उसके अलावा हमारे खाना पीना ये वो उधर के खर्चे, हमारी जो स्टडीज़ के लिए स्टेशनरी का सामान वो भी महंगा, और हमारी जो है ना पॉकेट मनी कम है और हमारा खर्चा वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक मैम। ठीक है। जा रहे हैं कहीं? नहीं, मैं इधर जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, काम करते हैं इधर? क्या काम करते हैं सर? का। अच्छा, और कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी दिहाड़ी मिलती है? 800 रुपया डेली है, उसमें ही खाना है, उसमें ही सारा कुछ है। 12 घंटे ड्यूटी है, तेल बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम वहाँ ही है। 800 रुपये? कितने साल से 800 रुपये? ये मैक्सिमम 7-8 साल, 6 साल से। 6 साल से 800 रुपये नहीं बढ़े? 100 रुपया बढ़ा, पहले 700 थी, अब 800 हो गया। किराए तो 200-200 रुपये बढ़े हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही तनख्वाह? मैम, ये मजदूर आदमी का ये हाल है। मजदूर का गुजारा कैसे हो रहा है? बस देख ले, अल्लाह तो कल चल रहा है काम। 4 बच्चे हैं, मकान अपना है मेरा, इसलिए गुजारा हो रहा है बेटा, और अदरवाइज कोई हाल नहीं। जितनी आपको दिहाड़ियाँ मिलती हैं, तनख्वाह बन जाती है, आराम से घर चलता है इसमें? नहीं मैम, किचन भी नहीं चलता। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, बच्चा एक काम करता है। पढ़ा नहीं रहे? नहीं पढ़ा। क्यों? नहीं पढ़ा सकते मैम, सरकार के स्कूलों में तो मुफ्त तालीम है। मुफ्त तालीम है। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, पहले बीमार था, मुझे मोरों की प्रॉब्लम है, बैक मोरों की, इसलिए बच्चों के साथ कॉपरेट नहीं हुआ तालीम की वाले से, ये वाक़या है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब रश उतना ही है जितना पहले होता था मुसाफिरों का, या किराए बढ़ने से कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, सवारियाँ बोलती हैं आके ये किराए बढ़ गए हैं, इसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम भी मजबूर, हम कहते हैं डीजल बढ़ गया बेटा, इस तरह किराए बढ़े हैं, ये बात है। नाराज़ होती हैं सवारी? नाराज़ होती है। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, जो ड्राइवर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, लेकिन जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे, लाहौर शहर के और अड्डों पर भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ भी विज़िट करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ये गुजरांवाला की बस है, मुसाफिर बस में सवार हो चुके हैं।
किराया कितना बढ़ गया है, इन मुसाफिरों से बात करते हैं कि इनका कितना सफ़र करना होता है और आजकल महंगाई की सूरत हाल पर ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुजरावाला जा रही हैं? जी जी। मेहमान जा रही हैं या अपने घर जा रही हैं? अपने घर जा रहे हैं। मेहमान आई हुई थी लाहौर? हाँ जी। शादी पहले ये बताइए कि लाहौर कैसा लगा आपको? जहाँ अपने रहते बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरे में क्या यहाँ मेरे भाई रहते हैं तो अरे मेको का शहर तो वैसे ही अच्छा लगता है। जी क्यों नहीं अच्छा लगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए किराए कितने बढ़ गए हैं, कितना बोझ पड़ गया आवाम पर? ये तो बहुत ज़्यादा गरीब के लिए या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत मसाइल हैं, मुश्किलें हैं। घर से निकलना 10 दफ़ा इंसान सोचता है कि कितने ज़्यादा किराए, हर चीज़ महंगी, उतने मसलन कारोबारी लिहाज से उतनी आमदनी जितने ये अखराजात बढ़ गए हैं। तो हमारी सबकी ये वज़ीर आज़म से क्या, जो बड़े ये नाज़म, चेयरमैन, ऑफिसर जो भी है, इन सब से ये एक इल्तिजा है या रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई को ख़त्म करके आवाम के लिए सहूलतें पैदा करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो गुड। गुजरावाला जा रही हूँ। जी। अच्छा, क्या करती हैं लाहौर में? मैं लेक्चरर हूँ। अच्छा, आप लेक्चरर हैं, जॉब कर रही हैं? जी जी। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट? गवर्नमेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी में। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट जॉब पर हैं। महंगाई कितनी, किराए कितने बढ़ गए, आप कितना मुतासिर? मुतासिर तो मतलब महंगाई तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि मैं तो भाई लोगों के साथ ही आती हूँ, लेकिन आज वैसे बाई चांस से इधर हूँ, तो अभी तो आइडिया नहीं है कितना किराया है इसका। अब ये बताएंगे तो ही पता चलेगा। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि वैसे आप लाहौर में जब रहती हैं, ग्रॉसरी करनी, खाना पीना, काफ़ी कुछ खर्चा होता है। पहले कितने में मैनेज होता था, अब कितने लगते हैं? आपको ये पता है जैसे ही कोई पेट्रोल का रेट बढ़ाता है तो उसके साथ साथ हर चीज़ ही बढ़ जाती है, तो वो तो एक बहाना होता है हर बंदे के पास। लाइक अगर ऊबर करवाएं या फिर ऑटो लें तो उसमें भी उन्होंने यही बात करनी होती है कि पेट्रोल बढ़ गया है, तो पेट्रोल के साथ 50 रुपीज़ तो उनके ऐड होते हैं, चाहे 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे कहीं जाना हो। तो वो फिर ऑब्वियसली पेट्रोल के साथ साथ ग्रॉसरी के टाइम, शॉपिंग के टाइम, हर चीज़ की मतलब महंगाई हो चुकी है। ठीक है जी, ग्रॉसरी करना भी महंगा है, सफ़र करना भी महंगा हो गया है इस दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगे आप? गुजरावाला। गुजरावाला जा रहे हैं आप भी। किराए कितने बढ़ गए या मुनासिब है? इसका तो मुझे फिलहाल इतना आइडिया नहीं है। सुबह जब मैं आया हूँ तो इसका तो मैं 300 रुपये दे के आया हूँ, आपका पता नहीं अब कितना लेते हैं। ऐसे ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? जाहिर सी बात है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ में ही, तो ये सारे मामला डिस्टर्ब हुए हुए हैं। ठीक है जी, कुछ और शहरी हैं इस साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी दुआवा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइए आजकल आपका काम कैसा चल रहा है? काम बहुत बुरे हालात हैं। क्या काम करते हैं आप? ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, ड्राइवर भाई हैं? जी। अच्छा, पैसेंजर बता रहे हैं किराए बहुत बढ़ गए हैं, बोझ आ गया। आपकी तनख्वाह बढ़ी है ड्राइवर भाई की? नहीं, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं बढ़ी। अच्छा। हाँ, बस वो जो बढ़ते हैं वो पेट्रोल की खातिर चले जाते हैं। हाँ जी। कितने साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ी आपकी? इतने काफ़ी देर से ही है। हाँ। और कौन से शहर को ड्राइवर हैं आप? उजरा शाम कीम के। उजरा शाम कीम। उजरा शाह मुकीम आप लेके जाते हैं गाँव? जी। पहले कितने का टिकट था सर, आजकल कितने का हो गया? पहले 280 रुपए का था, अब 300 रुपए का है। अब 300 रुपये हो गया जी किराया। लोकल गाड़ियों का भी किराया बढ़ता है और इसके साथ साथ जो एसी बसेस हैं उनका भी किराया बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ट्रांसपोर्टर? जी जी। क्यों आवाम पे इतना जुल्म करते जा रहे हैं, क्या हो गया आपको? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से कम ही जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। आपके सामने ही है, डीजल की कीमतें देख लें, पेट्रोल की देख लें, कितने दिनों में कहाँ पहुँच गई हैं। हमने तो सिर्फ 20 रुपीज़ एक्सटेंड किए हैं। हमारा जब सिर्फ डीजल के पुराने रेट में 250 रुपया फेयर था, अभी हमने सिर्फ इनका ख्याल करते हुए बड़ा ही, अभी भी हमें बचत वो नहीं निकल रही हमारी। हर चीज़ ही महंगी हो गई है। खाली डीजल से हट के गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, इनके टायर, फ्यूल, इंजन ऑयल वगैरह हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी हम लोग जो ट्रांसपोर्टर है उनकी बचतें कम हो गई हैं। हमने सिर्फ 20 रुपये किराया भराया। कैसे बचत कम हो गई भाई साहब? जितना पेट्रोल बढ़ता है आप उतना तो किराया बढ़ा देते हैं, सारा बोझ आवाम पे डाल देते हैं। मेरा ख्याल है 85-90 रुपीज़ था ये डीज़ल का, और इस टाइम 145 हुआ हुआ है।
उस टाइम हम किराया ले रहे थे 230 रुपये। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले। कौन से शहर का? लाहौर टू गुजरांवाला का। लाहौर से गुजरांवाला कितने किलोमीटर? ये बनता है तकरीबन 85 किलोमीटर बनता है। तो बस 20 रुपए ही बढ़ने चाहिए, अब कितना बढ़ाएंगे? पैसेंजर भी तो देखे माशाल्लाह बस भरी हुई है। नहीं 29 सीटर गाड़ी है। दरमियान की छोटी सीटों पे जिस पे बच्चे बैठते हैं आपने उस पे भी मुसाफिर बिठाए हुए, इतना जुल्म कर रहे हैं आप। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये आप ओवरऑल जहाँ मर्जी देख लें ये सीटें लगती हैं। अगर ये फोल्डिंग ना लगे तो आप लगा देते हैं ना, हालांकि फोल्डिंग बच्चों के लिए होती है, पैसेंजर्स के लिए नहीं होती। बच्ची के लिए नहीं, प्रॉपर बड़ी सीटें होती हैं, वो जस्ट फोल्ड होती हैं। अगर वो ना लगे तो आगे वाले पैसेंजर पीछे नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। क्या करते? बैठे बुकिंग कर रहे हैं। बुकिंग करते हैं? आपकी गाड़ी? आपकी अपनी गाड़ी है। अच्छा, क्यों जुल्म कर रहे हैं आवाम पे? कुछ तो रहम करें। किराया पहले फिक्स ले रहे हैं, पहले जो पहले था। अब तो किराया नहीं बढ़ाया हमने। नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया ही नहीं। 15 दिन पहले तो बढ़ाया था आपने। हाँ पहले ही किराया चल रहा 15। अच्छा, जो था वही है, किराया नहीं बढ़ाया आपने? नहीं अभी नहीं बढ़ाया। अभी बढ़ाएंगे या? शायद देखो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। अगर 15 तारीख को तेल बढ़ाएगा तो जरूर बढ़ावांगे। अभी इतना बढ़ाया, उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया। आपका फिक्स है? पुराना किराया ले रहे हैं। अच्छा, फिर बाकी ट्रांसपोर्टर्स ने क्यों बढ़ा दिया है 100-100, 200 रुपया? क्यों इतना जुल्म हो रहा है आवाम पे? हमारा लोकल रूट है, तेल भी बहुत ज्यादा बेटे बढ़ गया है। लोग क्या करें, सारे पैसेंजर है, नवाम है, गरीब लोग हैं, किधर जा नहीं सकते। हमने इस दफा नहीं बढ़ाया, अगर तेल बढ़ गया तो फिर बढ़ावांगे। फिर 15 को बढ़ गया तो फिर बढ़ेगा किराया? बढ़ेगा। कितना? वो हिसाब तेल के हिसाब ਨਾਲ बढ़ावांगे। ठीक है जी, इनका कहना है जी अभी किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर दोबारा पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें महंगी हुई तो फिर ये भी लोकल रूट्स का किराया बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं, कुछ मजीद मुसाफिरों से बात करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए, ये प्यारे प्यारे बच्चों को लेके कहाँ जा रही हैं? पेरेंट्स की तरफ। अच्छा, अम्मी के घर जा रही हैं। वीडियो बना रहे हैं। कैसी तैयारी जी? कैसी तैयारी है जाने की बच्चों की? कितने दिन से चल रही थी? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही दिनों से। किराए कितने बढ़ गए? हाँ जी, किराए में तो काफ़ी डिफरेंस आया है। अच्छा, डिफरेंस आ गया काफ़ी ज़्यादा। किराए बहुत बढ़ गए? किराए बढ़ गए। घर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। कितने में घर पहले चलता था किचन का खर्चा, अब कितना खर्चा हो जाता है? बस कुछ तो फ़र्क है, जाहिर है जब महंगाई होगी हर चीज़ पे इफेक्ट तो होगा ही ना, तो फ़र्क तो है। लास्ट टाइम कब गई थी? 15,000 का तो फ़र्क पड़ा ही है। लास्ट टाइम घर कब गई थी अम्मी के घर? 1-1.5 माह पहले। 1-1.5 माह पहले कितना किराया था, अब कितना बढ़ गया? 300 था, 400 है। 100 रुपये बढ़ गया? बढ़ गया, हाँ जी। और कौन से शहर का किराया? उकाड़ा जा रही हैं जी, उकाड़े का किराया भी बढ़ गया है और ख़वातीन बच्चों को लेकर जा रही हैं। कुछ और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक मैडम। ठीक है, कौन से शहर जाएंगे? गुजरात सिटी शाह। अच्छा जी, कितना किराया था, अब कितना हो गया? पहले 260 रुपये किराया था, अब 300 रुपये कर दिया है। 300 रुपये कर दिया है। अब ये सारा बोझ तो आप पे पड़ गया? जाहिर है अवाम पे पड़ेगा बोझ। जी जी, अवाम तैयार है बोझ उठाने के लिए? मजबूरन उठा रही है, क्या करें, फाके हैं। हाँ जी, फाके हैं। हाँ। काम कैसे चल रहे हैं? नौकरियां हैं तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं? नहीं, मैं पेंटर हूँ, लेकिन पेंटरी ख़त्म हो गई है। ये कंप्यूटर आ गया है, ये फ्लैक्स आ गई है, पेंटर तो फाके कर रहा है। हाँ जी, घर काम नहीं है आपका? काम नहीं है। हाँ। फिर कैसे चलाते हैं घर, कैसे चलता है घर? बस दाल रोटी है जी, दाल रोटी से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। किराए भी ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा कर दिया है। क्या करें जी? क्या होना क्या चाहिए? महंगाई की वजह आपको क्या समझ आती है? कोई सब्सिडी की समझ नहीं आ रही। हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है सब्सिडी किनको दे रही है। सब्सिडी तो 120 अरब का हुकूमत ने ऐलान किया है। नहीं जी, हमें तो नहीं पता जी किस में दी है। ये घी में दी है, लेकिन घी पहले ही महंगा कर दिया है, तो वो सब्सिडी तो वहीं आ गई। कोई सब्सिडी नहीं है।
होना क्या चाहिए, आवाम क्या चाहती है? जी क्या होना चाहिए जी, आवाम के लिए कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। मैं पेंटर हूँ। ये पहले ये कलमों का आता था, ये ब्रशेस हैं आपके? हाँ जी, 200 रुपये का आता था, अब 600 रुपये में आ रहा है। ला पे 200 वाला ब्रश का पैकेट 600 का हो गया। 600 रुपये का हो गया जी, क्या करें जी। अब आप भी पेंटिंग करने के ज़्यादा पैसे लेते हैं? नहीं, पेंटिंग है ही नहीं है। कोई दाल रोटी के लिए पेंटिंग आ जाती है, कभी कभार हफ्ते में 1-2 दफ़ा आ जाती है, उसकी दाल रोटी चल जाती है बस। हाँ कोई नहीं, वो मैं अब लाहौर आया हूँ, किसी से पैसे पकड़ के आया हूँ जी, मैं मजबूरन आना पड़ा था। नसरिन, अवामी राय हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि किरायों में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, किराए तो बढ़ गए हैं पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में इजाफे के बाद, जबकि सारे का सारा बोझ पड़ा है आवाम पर। अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं, वो आज बात करने से गुरेज़ा हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मालिकान से रब्ते किए हैं, सदर साहब से भी रब्ता किया है, लेकिन आज कोई भी मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। तो बात कर लेते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है, किराए उससे ज़्यादा क्यों बढ़ा दिए गए हैं? इसी तरह बात यह है कि अगर बात करें ना, एक महीने की 16 अक्टूबर को किराया बढ़ाया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 को इजाफा हुआ। 16 अक्टूबर को तकरीबन ट्रांसपोर्टर की जानिब से माने अपने किराए बढ़ाए गए, तो उसमें से 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। कराची अगर आपने जाना है तो 200 रुपये कम अज़ कम इजाफा किया गया था, और दीगर शहरों में जाने के लिए किसी का 100 रुपया था, किसी का 150, किसी कुछ इस तरह। और अब उसी तरह अब जैसे अब ये 5 नवंबर को हुआ है, किराए जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, 15 दिन नहीं, आप इसको आप महीना नहीं कह सकते, 20 दिन के अंदर तकरीबन 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक किराए में इजाफा हुआ है। अब ट्रांसपोर्टर्स वो कहते हैं कि जी किराए आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, और उसके साथ दीगर जो पार्ट्स हैं गाड़ियों के वो महंगे हो गए हैं, हमारे गाड़ियों को टायर लेना मुश्किल हो गए हैं, तो ये वो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। एक तरफ तो वो ये कहते रहते हैं, दूसरी जानब वो अपने किराए बढ़ा रहे हैं। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, क्योंकि सी क्लास बस स्टैंड जो हैं वो आते हैं कि वो जितनी देर तक महकमा ट्रांसपोर्ट उनका नोटिफिकेशन नहीं करेगा किराया बढ़ाने का, वो नहीं बढ़ा सकते, मगर वो भी बढ़ा रहे हैं बगैर किसी को बताए, बगैर पूछे। क्यों? वो बगैर विदाउट नोटिफिकेशन किराया बढ़ रहे हैं। और डी क्लास है, डी क्लास ये होता है कि डी क्लास में जितने भी डी क्लास बस स्टैंड है, वो अपने पेट्रोल या जो भी हालात होते हैं और अपनी सर्विस के मुताबिक वो अपना किराया बढ़ा। अच्छा शब्बीर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लाहौर शहर में ज़्यादा डी क्लास अड्डे हैं, बसेस हैं, या फिर सी क्लास ज़्यादा है? ज़्यादा तादाद किन बसेस की है? इसी तरह बात यह है कि जो सी क्लास बस स्टैंड हैं वो हुकूमत के अंडर आते हैं। सी क्लास में लारी अड्डा बदामी बाग है, और उसके अलावा अगर बात करें तो ये सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है, और उसके बाद ठोकर नियाज़ किनार टर्मिनल है, और रायवेंट बस टर्मिनल है। ये वो हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं। वो वहाँ पर जो AC बसेज हैं और जो नॉन ACs हैं, वो नॉन ACs आती हैं हुकूमत के पास, वो आती महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर है। कि नॉन AC ने अगर किराया बढ़ाना है तो वो महकमा ट्रांसपोर्ट को लूम में लिए बगैर नहीं बढ़ा सकते। महकमा ट्रांसपोर्ट उसका नोटिफिकेशन करेगा, फिर है जो हैं AC बसेस, डी क्लास बस स्टैंड जहाँ पे हम खड़े हैं, वो अगर उनकी बात करें तो उनके पास है एक अथॉरिटी है कि वो अपना डीरेगुलेट बढ़ा सकते हैं, जितना उनके पेट्रोल बढ़ाया उस हिसाब से वो किराया बढ़ा सकते हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से सी क्लास के जो बस अड्डे हैं उनका किराया बढ़ाया गया है, रिवाइज हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तक। तो सिटी बस टर्मिनल पे हर गाड़ी का किराया क्यों बढ़ गया? वो भी तो गवर्नमेंट का अड्डा है। बात यह है कि जो AC जितने भी बस गाड़ियाँ हैं ना, वो अपनी गाड़ियाँ खुद किराया बढ़ाएंगे। जो नॉन ACs है ना, वो महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर है, वो भी बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट अगर आप बात करें तो वो भी अपनी मर्जी से बढ़ाए हुए हैं, किसी ने ना हुकूमत ने किसी को बताया है, क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा। आप बात करें ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, हम जाके बात करें, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट किसी जगह पे आके बात करने को तैयार ही नहीं है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी नहीं पता कि वो क्या हो रहा है इस मुल्क में, कि लाहौर के अंदर मेजर बस अड्डा लारी अड्डा है सबसे बड़ा लाहौर में, जो लाहौर से जिसमें पूरे पंजाब में यहाँ से लोग जाते हैं और पंजाब से आते हैं, और वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
ठीक है, वहाँ पर नॉन एसी बस स्टॉप, नॉन एसी गाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती हैं, वहाँ पे कोई किसी को नहीं पूछने वाला कि कौन कितना किराया ले रहा है। बिल्कुल जी, जो महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर गाड़ियाँ आती हैं, अड्डे आते हैं, वहाँ पर भी किराए बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट को इस हवाले से बिल्कुल कोई खबर नहीं है, उनकी जानिब से किराए अभी तक नहीं बढ़ाए गए। कुछ ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए क्यों इतने किराए बढ़ाते जा रहे हैं? आवाम तो पहले ही परेशान है। ये इस तरह है जी, हुकूमत जो है वो हमें नहीं बताती कि कब हम किराया बढ़ा रहे हैं, कब नहीं बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं। अब देखें, इस दफ़ा 15 को बढ़ने की बजाय 14 को डीज़ल और इसका पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। इस टाइम 143 रुपये डीज़ल है, हम वही किराया ले रहे हैं जो पहले ले रहे थे। अगर हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं करेगी, सब्सिडी नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, तो मजबूरन हमें भी किराया बढ़ाना पड़ेगा। सब्सिडी कैसे दें आपको? आप तो किराए बढ़ा के आवाम का भुरकस निकाल रहे हैं। क्या सब्सिडी दे आवाम आपको? किराया अब डीज़ल 4 दफ़ा बढ़ गया है, हमने किराया नहीं बढ़ाया अभी तक। हाँ जी, और अब अगर डीज़ल बढ़ा तो हम भी किराया बढ़ाएंगे। महीने में 2 बार किराए बढ़ तो गए हैं, कैसे बढ़ाने हैं आपने? अभी 2 बार नहीं बढ़े, अभी किराया वही 2 महीने पहले जो बढ़ा था वही बढ़ा है, उसके बाद किराया नहीं बढ़ा। हाँ जी, और डीज़ल 143 रुपये पे पहुँच गया, उस टाइम डीज़ल 123 रुपये था। मुसाफिर सारे शिकायत कर रहे हैं, 100 रुपया, 200 रुपया। मुसाफिर हुकूमत से बात कर रहे हैं ना कि वो क्यों बिला वजह डीज़ल का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज़ को भी तो देखें ना। ठीक है सर, आप ड्राइवर भाई हमारे? जी जी। सर, कौन से शहर को गाड़ी चलाते? फैसलाबाद के लिए। फैसलाबाद के लिए। पैसेंजर का उतना ही रश है जितना पहले होता था या कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत कम हो गया रश कम है अब इतने पैसेंजर मजबूरी से लोग जाते हैं, शौकिया तो कोई भी नहीं जाता ना इतने महंगे किराए में, तो ट्रांसपोर्टरों की भी मजबूरी है किराया बढ़ाना, क्योंकि डीज़ल की इतना ऊपर चला गया कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इसमें भी किराया आप लोग सब लोग कह रहे हैं किराया बढ़ गया, इतना किराया नहीं बढ़ा जितना लोगों ने शोर डाला हुआ है, लेकिन अखराजात उससे ज़्यादा है, मालिकों को बचता ही कुछ नहीं है ट्रांसपोर्टर को। सर, मालिकों को ना बच रहा हो तो ये तो गाड़ियाँ बंद हो जाएं, ये तो चले ना, अपना नुकसान करके तो कारोबार कोई भी नहीं करता। से चल रहे हैं आप, घर तो कोई भी नहीं खड़ी करेगा ना, लालच की बना पर चलाते हैं, शायद कुछ बच जाए, लेकिन अखराजात इतने ज़्यादा कि आसानी से पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं जी शब्बीर से। शब्बीर, ये सब्सिडी की डिमांड हो रही है, क्या सब्सिडी चाहते हैं? ये तो किराए बढ़ाते हैं, आवाम पे बोझ डाल देते हैं, सब्सिडी कैसे मांग रहे हैं ये हुकूमत से? फिर सब्सिडी इस बात की मांग रहे हैं कि जी हमें फ्यूल अगर दिया जाता है, जहाँ पे इस वक्त पेट्रोल की कीमत जा रही है उस 145 है, तो वो इनका यही है कि हमें सब्सिडी के साथ पेट्रोल दिया जाए ताकि हम किराए कम करें। ठीक है, अब हुकूमती हुकूमत सब्सिडी देगी, फिर हुकूमत किराया भी खुद तय करेगी। हुकूमत के पास तो अब भी अख्तियार है कि वो खुद किराया तय करे, सब्सिडी दे रही या नहीं दे रही, तो हुकूमत को तो चाहिए कि अवाम को रिलीफ किस तरह देना है। वो अगर पेट्रोल बढ़ा रही है तो हुकूमत को ये देखना होगा कि किराए के लिए एक 600 रुपये या 800 रुपये एक दिन का कमाने वाला जो है, उसको अगर फॉर एग्जांपल जाना पड़ जाता है, एमरजेंसी पिंडी जाना पड़ जाता है, तो वो एक तरफ का किराया उसका 1500 साढ़े 1500 देगा, और वापस आने के लिए उसको कम अज़ कम उसके पास 3000 रुपया होगा, तो वो आना जाना कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, आप क्यों गुस्सा हो गए? गुस्सा ना, ये सुबह से निकले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो करे साढ़े ऐसे नौकरियां देंदा पिया सानू, असी वोट पा के गलती कर बैठे हैं। असी तो कहने हैं कि जेड़ा कल जा रहा अज चले वे जान। क्या करते क्या हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं भाई, आप जितने का पेट्रोल डलवाते हैं या LPG डलवाते हैं, आप उतना तो किराया ले लेते हैं ज़्यादा। सवारी मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी कोई सवारी आएगी, मैं पैसे मांगता हूँ, कोई सवारी देखें कैसे अफोर्ड करती है। भाई साहब, आप भी तो देखें, 10 रुपए पेट्रोल बढ़ता है, आप 100 रुपए ज्यादा किराया मांगते हैं। मेरी बहन है, मेरी बात सुनो, ये एक सवारी आएगी ना तो 50 रिक्शे खड़े होंगे यहाँ पे, इन्हें ऐसे हालात कर दिए। उनके दौर में हम यही गैस जो है ना 90 रुपये 95 रुपये डलवा रहे थे, तो अब जब का ये आया 220 230, इससे कम नीचे नहीं आ रही, तो सवारी से जब 300 मांगते सवारी देगी। ठीक है नासरीन, ये अवामी राय भी आपने जानी है, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बात नहीं की जा रही, मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा, जबकि हुकूमती वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब की जानिब से भी मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये सारी ट्रांसपोर्ट की जो किरायों के मामलात हैं वो चाहे तो इनको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हर अड्डे पे जाएंगे, हर बस का, हर वैन का आपको किराया मुख्तलिफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, आवाम पे बोझ आता है,
ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं, आवाम पर बोझ आता है और हर सूरत इस महंगाई की चक्की में आवाम ही पिस रही है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।